नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ जो है निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया है। अब नए साल में ये खुशियां क्या है आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पेंशन बढ़कर हो गई दुगनी, फाइल भी हुई तैयार। अब दोस्तों ये फाइल क्या है और पेंशन किस प्रकार से आप लोगों की बढ़ी है, ये आप लोगों को आगे वीडियो में हम बताएंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। ईपीएस 95 पेंशन में राहत की खबर है। 2025 में किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन। चलिए दोस्तों वीडियो अब शुरू कर ले। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशनों की लंबे समय से चल रही मांग को स्वीकार करते हुए पेंशन राशि में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। यह वृद्धि 2025 से लागू होगी और लाखों पेंशन भोगियों को इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से ईपीएस 95 के तहत आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन में यह वृद्धि मुद्रास्फीति और बढ़ती महंगाई के मद्देनजर रखकर की गई है, जिससे पेंशन भोगियों को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनका जीवन जो है बेहतर होगा। ईपीएस 95 योजना है क्या? कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित किया जाता है। यह योजना निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों ये चार्ट के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन की मुख्य विशेषताएं। लागू होने की तिथि 16 नवंबर 1995। पात्रता ईपीएफ योजना के सदस्य। अंशदान कर्मचारी के मूल वेतन महंगाई भत्ते का 8.33%। न्यूनतम सेवा जो है 10 वर्ष। पेंशन की गणना अंतिम 60 माह की औसतन मासिक पेंशन के आधार पर। पेंशन का प्रकार मासिक पेंशन। लाभार्थी कर्मचारी, विधवा, विधुर, बच्चे, माता पिता। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि। केंद्र सरकार ने 2025 में ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि करने का निर्णय लिया। यह वृद्धि पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया। पेंशन वृद्धि के मुख्य बिंदु। न्यूनतम पेंशन वर्तमान 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह की जाएगी। वृद्धि की प्रतिशत मौजूदा पेंशन राशि में लगभग 200% की वृद्धि होगी। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन भोगी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। लागू होने की तिथि 1 जनवरी 2025 से जो है लागू होगा। किसे मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन? 2025 में बढ़ी हुई ईपीएस 95 पेंशन का लाभ मिलना निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशन भोगियों को मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मचारी जो ईपीएस 95 योजना के तहत पंजीकृत है और न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं। विधवा, विधुर पेंशन मृत कर्मचारी के जीवन साथी को मिलने वाली पेंशन में वृद्धि होगी। बाल पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों को मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी होगी। दिव्यांग पेंशन भोगी। अस्थायी रूप से दिव्यांग पेंशन भोगी को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। आंशिक पेंशन भोगी जिन्हें ने आंशिक निकासी की विकल्प चुना था उन्हें भी अनुपात रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। ईपीएस 95 पेंशन में यह वृद्धि पेंशन भोगियों के जीवन पर कई तरह के सकारात्मक प्रभाव डालेगी। जीवन स्तर में सुधार होगा। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों का जीवन स्तर जो है बेहतर होगा। आर्थिक सुरक्षा। अधिक पेंशन राशि से बुजुर्ग को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल। अधिक धन से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। परिवार का समर्थन। पेंशन भोगी जो है अपने परिवार के आर्थिक सहायता दे सकेंगे। मुद्रास्फीति से राहत। बढ़ी हुई पेंशन मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करेगी। पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता और मापदंड। 2025 में बढ़ी हुई जो है ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मापदंड जो है पूरे करने होंगे। जो न्यूनतम सेवा की अवधि है वो कम से कम 10 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए। अंशदान जो है नियमित रूप से ईपीएफ खाते में अंशदान जमा किया गया हो। आयु। सेवानिवृत्ति की न्यूनतम आयु 58 वर्ष पूरी की हो। पंजीकरण जो है ईपीएस 95 पंजीकृत में होना आवश्यक है। दस्तावेज जो है सभी आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हों। पेंशन वृद्धि के लिए आवेदन की प्रक्रिया। 2025 में ईपीएस 95 पेंशन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन। ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सभी आवश्यक जो आप लोगों के दस्तावेज है वो स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। आवेदन जमा। भरा हुआ फॉर्म जो है ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ट्रैकिंग। आवेदन की स्थिति को आप लोग ऑनलाइन जो है वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी स्थिति कहाँ तक अभी पहुंची है, जाँच कहाँ तक पहुँचा है, कब तक ये पैसा आप लोगों को मिलेगा। सत्यापन। ईपीएफओ द्वारा दस्तावेज का सत्यापन किया जाएगा। स्वीकृति। पात्रता पूरी होने पर आवेदन जो है आपका स्वीकार किया जाएगा। भुगतान। स्वीकृति के बाद बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान शुरू हो जाएगा। पेंशन वृद्धि। पेंशन वृद्धि एक वित्तीय प्रभाव। ईपीएस 95 पेंशन में यह वृद्धि सरकार और ईपीएफओ पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगी। इसके लिए निम्नलिखित जो है वो उपाय किए जा रहे हैं। बजट का आवंटन। सरकार पेंशन वृद्धि के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित करेगी। ईपीएफओ कोष में अपने निवेश प्राप्त रिटर्न का प्रयोग किया जाएगा। अंशदान दर से भविष्य के अंशदान दर मामूली वृद्धि की जा सकती है। निवेश रणनीति।
ईपीएफओ अपनी विशेष रणनीति में बदलाव करके आर्थिक रिटर्न प्राप्त करने का प्रयास करेगा। खर्च में कटौती और गैर जरूरी खर्च में दोस्तों कटौती और धन जुटाया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईएलए एक सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया है, फिर भी सरकारी नीतियों और निर्णय में बदलाव हो सकता है। कृपया न्यूनतम और अधिकारी जानकारी के लिए ईपीएफओ के अधिकारी वेबसाइट या नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से जाकर संपर्क करें। इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी निर्णय का लिए लेखक या प्रकाशित जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि दोस्तों आप लोगों को ये बता दूं दोस्तों, इस जो आर्टिकल के माध्यम से आप लोगों को मैंने बताया है, इस वेबसाइट के माध्यम से ये जानकारी क्या है वो आप लोगों को बताया। फिलहाल आप लोग मेरे वीडियो में देखते होंगे जिस प्रकार से मैंने वीडियो में आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि आप लोगों को 1 फरवरी की जो बजट आने वाला है उसमें इसका निवारण किया जाएगा। अब दोस्तों इस प्रकार का जो है आने वाले टाइम में देखते हैं 1 तारीख को क्या कुछ होता है और क्या हमारा बड़ा होता है और क्या हमारा छोटा होता है। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।